बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशआबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल करम बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हूँ। यहाँ पे जी एज़ यूजुअल फिर से नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में जो है रात को जब मैं मेहमानों के लिए खाना बनाया था तो कुछ नान बच गए थे, तो मैंने कहा चलें इन्हीं को जो है रिफ़्रेश करके तो खाया जाए ताकि ये वेस्ट ना हो सकें, और बल्कि ज़्यादा दोबारा से जब इनको तल लिया जाए तो ये मोर क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। मैं आमतौर पर जब नान चने का जो है नाश्ता बाहर से भी अगर मंगवाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस नान को जो है तल लूँ, क्योंकि तला हुआ नान ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता अपना कर लिया है और साथ ही जो है रात का सालन था वो मैंने ले लिया था। आज ही मैं नाश्ते के साथ जो है नाश्ते के बाद जो है वो चाय भी ले रही हूँ, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था। वैसे तो मैं चाय की इतनी आदी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार जो होता है मेरा दिल करता है कि मैं चाय ले लूँ थोड़ी सी फ्रेशनेस लाने के लिए, या मौसम की मुनासबत से जो है मौसम अगर थोड़ा ठंडा हो तो फिर मैं एक कप चाय जो है ज़रूर पी लेती हूँ। और मैं जो चाय है डायरेक्ट दूध में ही बनाती हूँ। एक तो वैसे भी यहाँ से दूध जो है वो इतना खालिस मिलता नहीं है, और दूसरी बात ये कि शुरू शुरू में जब हम गांव में रहा करते थे तो बहुत पहले हमारी अपनी जो है घर की भैंसें हुआ करती थी और घर का खालिस दूध हुआ करता था। तो गांव में ज़्यादातर लोग जो होते हैं खालिस दूध के अंदर ही जो है चाय बनाते हैं, पानी वाली चाय बहुत कम पीते हैं। तो वो मैं वैसे तो पहले चाय पीती नहीं थी, लेकिन जब ससुराल में फिर वो स्टार्ट की पीना तो वो फिर खालिस दूध की चाय की ही मैं बनाती थी, और तब से खालिस दूध की ही चाय की आदी हूँ। बाद में जब वहाँ पे अपनी बहन से नहीं थी तो कहीं से दूध लेते भी थे तो वो भी खालिस ही होता था। सारी बात गांव वाले तो इतनी नहीं मिलावट करके देते थे, लेकिन आजकल तो वो भी करना शुरू हो गए। तो पहले पहले ऐसा नहीं होता था, तो वो तब से जो है आदत हुई हुई है, तो इसलिए जो है पानी वाली चाय मुझे पसंद नहीं है और ना ही वो मैं बनाती हूँ। आप इसे दूध पत्ती कह लें, आप इसे चाय कह लें, जो मर्ज़ी नाम ले लें, लेकिन मैं जो है वो डायरेक्ट दूध में ही पत्ती चीनी डालकर उसको ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई है। तो चाय पीने के बाद जी मैं बिल्कुल तरोताज़ा हो गई थी, और फिर मैंने सारे काम जो है फ़्रेश होके तो वो निपटा लिए थे। और नाश्ता करने के बाद फिर सबसे पहला काम जो था यही कि सफाइयाँ वगैरह कर ली जाए, रूम सेट कर लिया जाए। तो सारी मैंने अंदर से कमरों से सफाई कर ली थी, और यहाँ पे हम टीवी लाउंज में जो है यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। बेटी अभी नाश्ता कर रही है यहाँ पे, तो साथ उसकी कज़न्स बैठी हुई हैं। मैं तो टीवी लाउंज का क्लिप ले रही थी, तो वो कह रही थी कि अब मामा आप हमें क्यों ला रही हैं अंदर। तो मैंने कहा आप बैठी हुई हैं तो आप आ रही हैं, तो थोड़ा यहाँ पे शर्मा रही थी कि हमारा आपने लाजमी क्लिप बनाना होता है। बहरहाल जी यहाँ पे सफाइयों का काम जो है वो मुकम्मल हो गया, किचन का काम मुकम्मल हो गया, नाश्ता मैंने सबको करवा दिया, किचन के बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, तो मैं फ़ारिग थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी कटिंग। ये मैंने स्टिच करना है अबाया बड़ी बेटी का, तो वो मुझे ईद से पहले का कपड़ा दे के गई हुई थी कि मामा ये मुझे अपने अबाया स्टिच करके देना है। उसने कोई पिक देखी थी नेट पे, तो वैसा वो डिज़ाइन जो है वो बनवाना चाह रही थी। फ़र्स्ट टाइम मैं अबाया स्टिच करने लगी हूँ। कपड़ों की स्टिचिंग तो मैं करती हूँ, घर में ही करती हूँ, बेटियों के भी अपने भी, वो तो जैसा भी डिज़ाइन हो वो मैं कर लेती हूँ। बल्कि बेटी जो है वो कहीं से भी और स्टिच करवाना नहीं पसंद करती है, ज़्यादातर जो है वो उसकी कोशिश होती है कि मैं स्टिच करके दूँ। शादी से पहले भी जो है बेटी की जब शादी नहीं हुई थी तो कोई भी फंक्शन वगैरह होता था तो उसकी कोशिश होती कि मैं रेडीमेड सूट नहीं लूँ, डिज़ाइन वो मुझे बता देती होती थी, तो वैसा वो चाहती थी कि मम्मा आप मुझे खुद स्टिच करके दें, तो फिर मैं जैसा वो डिज़ाइन कहती थी उसको बना देती थी। तो अब जी अबाया की भी उसने फरमाइश की है कि आपने मुझे अबाया स्टिच करके देना है। मैंने उसे कहा भी था कि हो सकता है कि मुझे ना ये मुझसे ऐसा डिज़ाइन बने, लेकिन उसने मुझे वो ट्यूटोरियल भेजा है उसकी वीडियो की, ये आप यहाँ से देख लें, मुझे लाजमी ऐसा आप कर लेंगे स्टिच। यानी उसे मुझ पे इतना था कॉन्फिडेंस कि मम्मा कर लेंगी। तो अब मैं यहाँ पे उसकी कटिंग कर रही थी, मैंने कहा चलें कटिंग कर लेती हूँ। ये डबल फ्लेयर का है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर काफ्तान टाइप का, और जब स्टिच हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा स्टिच किया है। अभी मैंने फ़िलहाल इसकी जस्ट कटिंग करके रखी थी, स्टिच नहीं किया था, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो इसका पार्ट है, ऊपर वाली जो उसकी बननी है लेयर, उस पर पाइपिंग होनी है, तो पाइपिंग का कपड़ा जो था अभी लाने वाला था, तो मैंने उसे कहा कि आप मुझे फिर वो है कि मार्केट से वो ला मंगवा दें, क्योंकि मैं तो नहीं जा पा रही हूँ मार्केट। अब जब जैसे ही आएगा तो फिर मैं इसको स्टिच कर लूँगी।
स्टिचिंग का जो है तरीका मैंने कहीं से भी जो है सीखा तो नहीं है, शौक़ के तहत ही जो है मैंने खुद ही पहले तो जब नेट कनेक्शन नहीं हुआ करते थे तो खुद ही जो था सीखती रहती थी, ऐसे ट्राई मारती रहती थी। तो अब तो हर चीज़ जो है अवेलेबल है, आपने कोई सी भी चीज़ देखनी है तो आप नेट से देख सकते हैं। तो मैंने खुद ही जो है ना ये सारी चीज़ें सीख ली थी। मेरी अक्सर फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे कहती होती हैं कि आप जो हैं हर फन मौला हैं, कि कोई हर काम जो है वो आप कर लेती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जिस काम में भी हाथ डालूँ वो काम जो है मैं अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। स्टिचिंग का हो, कुकिंग का हो, और इसके अलावा मैं टीचिंग भी करती रही हूँ, पढ़ाती भी रही हूँ। मैंने पार्लर भी बनाए रखा है। तो अभी मेरी एक फ्रेंड थी, उसे जब पता चला कि मैंने चैनल बनाया तो कह रही थी कि कोई काम छोड़ना मत। तो बस जी, अल्लाह का शुक्र है कि हर काम जो है वो कर लेती हूँ। यहाँ पे ये मैं कटिंग कर रही थी तो ये मैंने हमारी ये कुकी जो है ट्राइपॉड के साथ जो खेल रही थी और उसका मैंने क्लिप बना लिया था। और ये एक इसका नाम क्या है, हाँ जेरी, ये मेल है। तो ये यहाँ पे अपना खाना खा रहा है। ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, साथ साथ इसलिए इनको जो है अपनी वीडियो में लाना जो है वो बनता है, क्योंकि ये भी घर के अफराद में ही शुमार होता है, इनका भी फैमिली मेम्बर्स हैं ये भी हमारे। तो ये जो जैसे जो भी काम करती हैं मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं कोई ना कोई। तो फिर मुझे जो है इनका क्लिप शूट करना ही पड़ता है। हरकतें इनकी इतनी प्यारी लगती हैं कि फिर दिल करता है कि जो है ना इनकी वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पे जी बेटे के 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने आना था, तो उनके लिए जो है कुछ ये चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हैं। बेटा वेट कर रहा था उनके आने का, वो थोड़ा लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं ना सेट कर देती हूँ सारी चीज़ें जो है, जैसे फिर आएंगे तो आप ले जाना। तो उनके कुछ दोस्त वगैरह आ रहे थे। तो यहाँ पे जब बेटे के दोस्त जा चुके थे और ये देखें यहाँ रूम में आई हूँ तो ये रूम की दीवार का हाल देखें, सत्यानाश हुआ पड़ा है। सारी नमी जो है बैक साइड से आ गई। बैक साइड पे जो है ना न्यू घर बन रहे हैं, तो उस वजह से जो है ना वो सारी नमी हमारी तरफ आ गई है, तो सारी ये फंगस लग गई है। तो अब जैसे ये बारिशों का मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो फिर पेंट करवाते हैं या जो है पेलिंग वगैरह करते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी सफाई करती हूँ। तो यहाँ तक ही थी आज की वीडियो। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।